लॉटरी वाला चपरासी, स्कूल का सबसे सीधा आदमी। रामू प्रसाद एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। नाम छोटा, कद छोटा, तनख्वाह और भी छोटी। सुबह 7 बजे स्कूल खोलना, घंटी बजाना, हेडमास्टर साहब की चाय लाना और बच्चों के झगड़े सुलझाना, यही उसकी जिंदगी थी। रामू इतना सीधा था कि अगर कोई उसे थप्पड़ मार दे तो भी कहे, कोई बात नहीं बाबूजी, गलती मेरी ही रही होगी। स्कूल के टीचर उसे हल्के में लेते थे। बच्चे उसे रामू चपरासी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन रामू के पास एक चीज थी, बड़ा दिल और बड़ा सपना। हर दिन लॉटरी की दुकान के सामने रुककर वो एक ही बात कहता, एक दिन किस्मत भी मुझे सलाम करेगी। 20 रुपये की उम्मीद। रामू की जेब में रोज मुश्किल से 30 to 40 रुपये बचते थे। लेकिन हर रविवार वह 20 रुपये की एक लॉटरी जरूर खरीदता। पत्नी शांति कहती, अरे भाग्यवान, पहले चूल्हा जलाओ फिर सपने देखना। रामू मुस्कुराकर बोलता, शांति, जिस दिन लॉटरी लगी ना, चूल्हा नहीं, पूरा होटल खोलेंगे। एक दिन स्कूल में बड़ा तमाशा हुआ। हेडमास्टर साहब की नई कुर्सी टूट गई। सबका शक रामू पर गया। रामू बोला, साहब, मैं तो खड़ा भी नहीं हुआ उस कुर्सी पर। लेकिन कौन सुनता। उसी दिन रामू का आधा महीने का वेतन काट लिया गया। टूटी हिम्मत, लेकिन नहीं टूटा सपना। उस रात रामू बहुत देर तक जागता रहा। जेब में आखिरी 20 रुपये थे। वो बोला, आज लॉटरी नहीं ली तो शायद कभी न ले पाऊं। शांति ने चुपचाप पैसे पकड़ा दिए। रामू दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने पूछा, आज भी वही सपना? रामू हंसा, सपने तो वही हैं, बस आज दुआ ज्यादा है। लॉटरी नंबर था 786420। रामू ने उसे भगवान की तस्वीर के नीचे रख दिया। भाग 4, किस्मत का धमाका। 3 दिन बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। टीचर चिल्ला रहे थे, अरे रामू, जल्दी रेडियो लगाओ। रेडियो पर आवाज आई, इस हफ्ते की 1 करोड़ रुपये की लॉटरी का विजेता नंबर है 786420। रामू के हाथ से रेडियो गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बोला, हे भगवान, मजाक तो नहीं कर रहे। पूरा स्कूल सन्नाटा। हेडमास्टर साहब खुद रामू को कुर्सी दे रहे थे। बैठिए, पानी लाऊं। रातों रात राजा। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, स्कूल का चपरासी बना करोड़पति। जो लोग रामू को अरे ओ कहते थे, अब रामू जी कहने लगे। रिश्तेदारों की लाइन लग गई। एक टीचर बोला, रामू जी, छोटा सा लोन चाहिए था। रामू मुस्कुराया, सर, आप पढ़ाइए, पैसों की चिंता छोड़िए। असली खेल शुरू। रामू ने सबसे पहले क्या किया? क्रॉस मार्क कार नहीं खरीदी, क्रॉस मार्क बंगला नहीं लिया। उसने उसी स्कूल के सामने नया प्राइवेट स्कूल खोल दिया। नाम रखा शांति विद्या मंदिर। फीस आधी, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त। हेडमास्टर साहब अब वही नौकरी मांगने आए। रामू बोला, साहब, कुर्सी मजबूत है, पर बैठने से पहले सच बोलना जरूरी है। आखिरी ट्विस्ट। एक दिन वही लॉटरी वाला दुकानदार आया। बोला, रामू जी, सच बताओ, अगर लॉटरी ना लगती तो क्या करते? रामू मुस्कुराया, तो भी मैं ईमानदार ही रहता। दुकानदार ने जेब से एक कागज निकाला। बोला, दरअसल ये लॉटरी टेस्ट थी। रामू चौंका। दुकानदार बोला, मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ। जो आदमी जीत के बाद भी अच्छा इंसान रहे, उसे और मदद मिलती है। और रामू के सामने रख दिया 5 करोड़ का चेक। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। सीख, मॉरल, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान की सोच पैसे को सही जगह ले जाती है।